दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7, जिसमें हम मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी इतिहास और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का जो सीरीज है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 7वां भाग, धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी और जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुतिगान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था, आपको उसका नाम बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये हैं शेख जामाली। शेख जामाली सुहरावर्दी संत कवि थे। इनको सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी और बाबर की प्रशंसा में इन्होंने स्तुतिगान लिखा था और ये हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था। और शेख जमाली की रचना सियरुल आरिफीन है। शेख गदाई उनके पुत्र थे जिन्हें बैरम खां के संरक्षण काल में अकबर ने सद्र उस सुदूर पद पर नियुक्त किया था। तो याद रखिए सुहरावर्दी संत कवि शेख जामाली थे जिनको कि सिकंदर लोदी की अनुशंसा थी और बाबर की प्रशंसा में इन्होंने स्तुतिगान लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने वहदत उल वजूद की अवधारणा के खिलाफ रुख प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर है शेख अहमद सरहिंदी। दोस्तों विख्यात सूफी विद्वान शेख अहमद अल फारूकी अल सरहिंदी, जिसको शार्ट में शेख अहमद सरहिंदी कहा जाता था, ये हनफी विचारधारा के नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने इब्नुल अरबी द्वारा दिए गए सिद्धांत वहदत उल वजूद का विरोध किया क्योंकि इन्होंने ईश्वर को एक तथा संसार की सभी वस्तुओं के निमित्त माना था। अगला प्रश्न दोस्तों, महाराष्ट्र के वैष्णवी भक्ति वाले एक संत निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है दादू दयाल, एकनाथ, माधवाचार्य या फिर चैतन्य। तो सही उत्तर है दोस्तों, महाराष्ट्र के वैष्णवी भक्ति वाले संत एकनाथ थे और इन्होंने सभी धर्म और जाति के लोगों को एक समान माना। ये प्रथम मराठी कवि थे जिन्होंने लोक भाषा में रामायण पर बृहद ग्रंथ की रचना की और लोक जागरण करना इनका ध्येय था। इसलिए एकनाथ को युग प्रवर्तक कवि भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? बंगाल, सिंध, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है दोस्तों, बाबा फरीद का संबंध पंजाब से था। बाबा फरीद का मूल नाम हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज सकर था। इनका जन्म 1173 में पंजाब प्रांत में फरीदकोट, बाबा फरीद के नाम पर ये शहर, इसका नामकरण हुआ था, वहाँ पर हुआ था और मुल्तान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के संपर्क में आए और चिश्ती सिलसिले में दीक्षा इन्होंने प्राप्त की। तो याद रखिएगा बाबा फरीद का जो कार्य क्षेत्र था वो पंजाब था। अगला प्रश्न है कि किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर है संत रामानंद। दोस्तों भक्तिकालीन संत रामानंद ने पहली बार अपने उपदेशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। रामानंद का जन्म 1299 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था और इन्होंने श्री संप्रदाय चलाया था। इनका कार्य क्षेत्र बनारस था। रामानंद प्रथम भक्ति सुधारक थे और उन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए भी खोला और महिलाओं को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था। रामानंद के प्रमुख शिष्यों में कबीर, रैदास, अनंत, सुखानंद, सेना, पद्मावती और सुरसरी आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत नामदेव पेशे से क्या थे? तो सही उत्तर है संत नामदेव दोस्तों पेशे से दर्जी थे और महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग के महान संत थे। अगला प्रश्न है, अधिकतर मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं में योगदान दिया वे कौन थे? तो सही उत्तर है कि अधिकतर वे मुस्लिम लेखक जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं से योगदान दिया वे सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी थे और सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी में इनमें अमीर खुसरो का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देखिए पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। ये भी सूफी विचारधारा के ही कवि माने जाते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना का प्रयोग किया? तो सही उत्तर है अबू यजीद ने। दोस्तों, अबू यजीद अल बिस्तामी पहला सूफी था जिन्होंने फना शब्द का प्रयोग किया था और उसके अनुसार फना के सिद्धांत के अनुसरण से ही अंतिम अवस्था बका की प्राप्ति हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है पाटन में। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर या जिनको बाबा फरीद कहा जाता है, उनका मकबरा पाटन में स्थित है जो पंजाब के मध्य पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अमीर खुसरो चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे और मियाँ पीर ये कादिरिया संप्रदाय या कादिरिया सिलसिला से, शाहदौला दरियाई सुहरावर्दिया से और शाह वली उल्लाह ये नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित थे। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 4, 1, 3, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद से नहीं जुड़ा है? खानखा, पीर, उल्मा या शेख? तो सही उत्तर है दोस्तों उल्मा। खानखा जो खानकाह, पीर और शेख सूफीवाद से जुड़े हैं, जबकि उल्मा इस्लामिक धर्मगुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह विषय जो हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित लेकिन मुस्लिम विद्वानों द्वारा रुचि का विषय रहा है वो कौन सा था? ज्योतिष, गणित, संगीत या इतिहास? तो सही उत्तर है इतिहास। इतिहास विषय हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित रहा लेकिन मुस्लिम विद्वानों का ये रुचि का विषय रहा है और मुस्लिम बुद्धिजीवियों में इतिहास लेखन एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? ऑप्शन है बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन महमूद, चिराग ए दिल्ली या बख्तियार काकी? तो सही उत्तर है दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली। दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली का जन्म अयोध्या में हुआ था जबकि इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी और ये सभी सूफी संत चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। और दोस्तों भारत में जो चिश्ती सिलसिला है सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला है। अगला प्रश्न है कि कौन से चिश्ती सूफी संत को चिरागे दहलवी के नाम से जाना जाता है? तो ये थे शेख नसीरुद्दीन महमूद, इनको चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्कन में चिश्तिया सिलसिला के प्रसिद्धि के कारक क्या थे? तो दोस्तों दक्कन में चिश्तिया सिलसिला के प्रसिद्धि के कारक गेसू दराज थे और दक्षिण में चिश्ती सिलसिला की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने दौलताबाद को अपना अस्थायी निवास बनाया था। अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत का बंगला में अनुवाद किसने करवाया था? तो सही उत्तर है दोस्तों नुसरत शाह। नुसरत शाह रामायण और महाभारत का बंगला में अनुवाद करवाया था और रामायण का बंगला अनुवाद जो है कृतिवास द्वारा किया गया था। इसे बंगला की बाइबिल भी कहा जाता है। दोस्तों कृतिवास का जन्म 1346 ईस्वी में हुआ था और महाभारत के बंगला संस्करण का आरंभिक वर्णन 14वीं सदी का माना जाता है और जबकि दूसरा हुसैन शाह के समय का जो सेनापति परागल खां के हुक्म से तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा महाभारत और रामायण का बंगला अनुवाद इब्राहिम शाह द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक कौन है? आपको बताना है कि श्रीमद् भगवत गीता की टीका या टिप्पणी भावार्थ दीपिका के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है संत ज्ञानेश्वर। दोस्तों भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक संत ज्ञानेश्वर थे और इसे ज्ञानेश्वरी गीता भी कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर एक निर्गुण संत थे और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो बताइए। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो याद रखिए ऑप्शन बी, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक के बारे में दो मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उसकी स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी स्थापना ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती ने की थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में चिश्ती सिलसिला बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने अपना प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन चलाया था और दक्षिण में
यानी दक्कन में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन को। और कौन सूफी संत सूफी मत में चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, सूफी मत में चिश्तिया सिलसिला का जो संस्थापक वो आपके ख्वाजा अबू अब्दाल को माना जाता है, लेकिन भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्धि सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, महबूब ए इलाही किसकी उपाधि थी? तो सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। और चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन औलिया शेख फरीद के सबसे बुद्धिमान शिष्य थे। इन्होंने अपना मुख्यालय खानकाह यानी दिल्ली के पास गयासपुर में स्थापित किया था। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती सिलसिले को अखिल भारतीय रूप प्रदान किया था और इनके जीवन काल में दिल्ली की गद्दी पर 7 सुल्तान बैठे थे और इन्हें सुल्तान उल औलिया यानी सुल्तानों का सुल्तान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सही उत्तर है, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 में बदायूं में हुआ था। ये शेख फरीद के शिष्य थे। शेख फरीद की दरगाह पगपाटन में है और निजामुद्दीन औलिया की खानकाह दिल्ली के पास गयासपुर में है। और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी दोस्तों ये आपके दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? तो सही उत्तर है, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी और गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। शेख अहमद सरहिंदी जो मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे, ये नक्शबंदी सिलसिला के संत थे। और कादरी शाखा के संस्थापक बगदाद के शेख मोहिउद्दीन कादिर जिलानी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सूफी में से कौन मुजद्दिद यानी सुधारक के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है, सुधारक के नाम से शेख अहमद फारूक सरहिंदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो आप जानते हैं दोस्तों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और इन दोनों का संबंध चिश्तिया सिलसिले से था। अगला प्रश्न है, उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं शेख निजामुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने भारत में सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है शेख बहाउद्दीन जकारिया। दोस्तों, सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा किया गया था। ये भारत में मुल्तान से आए थे और इस सिलसिले का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। और इन्होंने दोस्तों देखिए नसीरुद्दीन कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच मुल्तान के आधिपत्य के लिए संघर्ष में इल्तुतमिश का साथ दिया था और इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की पदवी दी थी और इसके बाद इनके बेटे सदरुद्दीन उत्तराधिकारी नियुक्त हुए थे और इन्होंने बलवन के बेटे मोहम्मद की पत्नी से विवाह किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो याद रखिएगा सोहरावर्दी। देखिए जकारिया और सोहरावर्दिया ऐसे याद रखिए कि शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दिया सिलसिले से संबंधित थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया कई बार पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा सोहरावर्दी सिलसिले से। अगला प्रश्न, दारा सिकोह किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? तो सही उत्तर है दारा सिकोह कादरी सूफी संप्रदाय से संबंधित था और मुल्ला शाह शाहजादे दारा सिकोह और उसकी बहन जहां आरा बेगम के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी संत कौन थे? आपको बताना है।
तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले संत शेख बहाउद्दीन जकारिया थे और चिश्ती संप्रदाय के बाद जो जकारिया संप्रदाय है सबसे लोकप्रिय था। और दोस्तों सर्वप्रथम सोहरावर्दी शाखा का प्रचार भारत में जकारिया ने किया, बहाउद्दीन जकारिया ने, और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर सागर के रचयिता कौन थे? तो सही उत्तर है सूरदास। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि हैं सूरदास और इन्होंने सूर सागर की रचना की। सूरदास सगुण विचारधारा के कृष्ण भक्ति मार्ग शाखा के कवि माने जाते हैं। दोस्तों सूरदास की कृष्ण भक्ति सखा भाव भक्ति है और भक्ति के क्षेत्र में इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव हुए थे और कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था? प्रांतीय भाषाओं का विकास, ये सही है क्योंकि जो भक्त कवि थे इन्होंने प्रांतीय या स्थानीय भाषाओं में अपने ज्ञान का, अपनी कविताओं का जो है, अपने भक्ति भावना के विचारों का प्रचार किया। जाति प्रथा के बंधनों का ढीला होना ये भी था। हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव की वृद्धि, ये सही नहीं है। और हिंदू धर्म में सुधार। तो सही उत्तर है दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रभाव में हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव में वृद्धि, ये इसका प्रभाव नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता दोस्तों जायसी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता हैं। और भक्ति सुधारकों ने दोस्तों देखा जाए तो पद्मावत जो है सूफी धारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जायसी की पद्मावत के अलावा अखरावट और आखिरी कलाम भी रचनाएं हैं। और दोस्तों जायसी का जन्म 1493 में अवध के जायस ग्राम में हुआ था और उन्होंने पद्मावत प्रेम कथा के द्वारा संपूर्ण सूफीवादी दर्शन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, किस संत कवि ने निपक्ष यानी निपख मार्ग का अनुमोदन किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों दादू दयाल। दादू दयाल ने निपख मार्ग का अनुमोदन किया। इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करके गुजरात और राजस्थान में भक्ति का प्रचार किया। और रज्जब एक हैं दोस्तों, रज्जब जो हैं गरीब दास, मोहम्मद काजी, सुंदर दास और रज्जब दादू दयाल के शिष्यों में हैं। रज्जब का कहना था कि यह संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान है। याद रखिए, यह संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान है, रज्जब का कहना था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम बताइए जिसने निपख मार्ग को अनुमोदन किया था? तो आप जानते हैं दादू दयाल, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। प्रेम वाटिका, दोस्तों आपको बताना है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान थे। रसखान मुस्लिम कवि हैं। इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था और ऐसे मुसलमान भक्त कवियों को देखकर ही भारतेंदु जी ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो रसखान की प्रेम वाटिका और सुजान रसखान प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रसखान की भाषा अधिकतर विशुद्ध ब्रज भाषा है और रसखान केवल कृष्ण के चित्र को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? तो वल्लभाचार्य कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत थे और इनका मानना था कि भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने दोस्तों जो उनका दार्शनिक पक्ष है शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है और सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है और ये संप्रदाय हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है। और श्री धर्म या श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ श्री भाष्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है निम्बार्काचार्य। दोस्तों आचार्य निम्बार्काचार्य भेदाभेद सिद्धांत के प्रवर्तक थे और निर्वार्क ने मथुरा के निकट ब्रज में अपना आश्रम स्थापित किया था और इन्हें विष्णु के आयुध चक्र सुदर्शन का अवतार माना जाता है। और इनके संप्रदाय का नाम यानी निम्बार्काचार्य के संप्रदाय का नाम सनक संप्रदाय था और इन्होंने वेदांत परिजात सौरभ की रचना की थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन हैं? तो सही उत्तर है वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विट्ठल हैं। और विट्ठल, इनको बिठोवा जी भी कहा जाता है, और वारकरी संप्रदाय में विट्ठल भगवान की आराधना की जाती है। इसके प्रमुख संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन किसकी भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन राम और कृष्ण दोनों की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था। यानी उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन थी वो राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा से मिलकर बनी है। यानी ये ए और बी दोनों इसमें शामिल हैं। दोस्तों, भक्ति आंदोलन के संत निम्बारकाचार्य ने मथुरा के निकट वृंदावन में अपना आश्रम स्थापित किया था, और वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। इन्होंने वृंदावन में एकनाथ जी का मंदिर बनाया था। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे वो कौन सा था? तो सही उत्तर है दोस्तों, वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे वो था आपका, देखिए, श्रीरंगम। श्रीरंगम वो जगह थी जहाँ पे रामानुजाचार्य जो है शिक्षण कार्य करते थे। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दक्षिण में कांची नामक स्थान से हुई, और इन्होंने श्रीरंगम में आचार्य के पद पर रहते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। रामानुज कांची के यादव प्रकाश के शिष्य थे, बाद में ये यमुनाचार्य के शिष्य हो गए, और इन्होंने शंकर के अद्वैतवाद का खंडन किया और विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने वेदांत सार, वेदांत संग्रह और वेदांत दीप जैसे ग्रंथों की रचना की, और रामानुजाचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण न मानकर सगुण माना, और मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को एकमात्र साधन माना था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। आइए देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन। यहाँ पर देखिए, नामदेव ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। सूरदास का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और नानक का संबंध पंजाब से है। तो इस प्रकार से आप सही चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि किस संत ने संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस संत कवि ने संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों की गाने की परंपरा प्रारंभ की? तो ये थे चैतन्य। दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु, इनका वास्तविक नाम विशंभर था। ये गौरांग महाप्रभु के नाम से जाने जाते थे, और चैतन्य ने आधुनिक वैष्णव, जिसे गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है, उसका प्रचार किया, और इन्होंने दोस्तों नगर कीर्तन और संकीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, चैतन्य। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, उसका संस्थापक माना जाता है। इन्होंने कहा कि मैं घर घर जाकर ईश्वर के पवित्र नाम का प्रचार करूंगा। उसका नाम सुनकर चांडाल, निम्नतम जातियों के लोग, स्त्रियां और बच्चे आश्चर्यचकित हो जाएंगे और प्रेम से उसका नाम सुनेंगे। उन्होंने ईश्वर को कृष्ण या हरि का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, देखिए, रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही उत्तर है रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। दोस्तों, रामायण के रचनाकार तुलसीदास नहीं है, बल्कि तुलसीदास जो है अवधी भाषा के ग्रंथ रामचरितमानस के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता, देखिए आपको रामायण के रचयिता इसलिए पूछ रहा है कि कहीं आप वाल्मीकि और तुलसीदास में कंफ्यूज ना हो। कई दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है, तुलसीदास रामायण के रचयिता नहीं बल्कि वाल्मीकि हैं। रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और तुलसीदास का रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अक्सर गांव में जब रामचरितमानस पाठ होता है तो वहाँ पे चर्चा करते हैं रामायण का पाठ, लेकिन वो कहना गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया है? तो सही उत्तर है शेख सलीम चिश्ती। दोस्तों, चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है, और आगरा से 12 कोस की दूरी पर सीकरी नामक स्थान पर शेख सलीम चिश्ती रहते थे, और इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और इनको अकबर और जहांगीर दोनों का अत्यंत सम्मान प्राप्त हुआ था।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दश बोध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, दस बोध नामक पुस्तक संत रामदास ने लिखी थी। और रामदास महाराष्ट्र में धर्म के प्रमुख संत थे। इन्होंने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की थी। ये शिवाजी के समकालीन थे और शिवाजी पर इनका बहुत प्रभाव था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर है संत निम्बार्काचार्य। आचार्य निम्बार्काचार्य जो हैं ये जो हैं दोस्तों सनक संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं। ये रामानुज के समकालीन थे और इनके दर्शन को द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे वो कौन थे? तो वो थे संत रामानंद। दोस्तों रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी और उन्होंने यहीं पर स्वामी राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली थी। और रामानंद प्रथम भक्त संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा सही सुमेलित है। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है सही सुमेलित कौन है। तो कबीर जो हैं दोस्तों जुलाहे से संबंधित हैं। कबीर जो हैं ये जाति से जुलाहे थे। रैदास, देखिए रैदास जो हैं दोस्तों ये नाई नहीं थे जबकि मोची थे। सेना किसान थे और सन्ना जो है नाई थे सेना, और धन्ना ये किसान थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन है। सही सुमेलित तो कबीरदास जो हैं वो जुलाहा का काम करते थे। दोस्तों जो संत थे रामानंद के शिष्यों में ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्ना जो थे ये सेना, ये नाई का काम करते थे। सेना ये नाई का काम करते थे एक प्रकार से। रैदास मोची का काम करते थे। कबीर जुलाहे थे। पीपा राजपूत थे। तो दोस्तों ये देखा जाए तो सही सुमेलित केवल इसमें से कबीर जुलाहे थे। रैदास किसके शिष्य थे? तो दोस्तों रैदास जो हैं वो रामानंद के शिष्य थे। रैदास रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो ने भूमि जोतने वाले भारतीय किसानों की गरीबी को देखकर ये कहा था कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। अमीर खुसरो के अनुसार भारत पृथ्वी का स्वर्ग है। और अमीर खुसरो जिनका कि नाम अबुल हसन था दोस्तों, इनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में पटियाली में हुआ था। और शेख निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो को तुर्कल्लाह की संज्ञा से विभूषित किया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे किसके? आपको बताना है। तो सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे। और खुसरो अपने पीर यानी गुरु निजामुद्दीन औलिया का मृत्यु समाचार जानने के दूसरे दिन ही प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों शेख सलीम चिश्ती चिश्तिया शाखा के महत्वपूर्ण अंतिम उल्लेखनीय संत थे। और शेख सलीम चिश्ती मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपना खानकाह सीकरी नामक स्थान पर बनाया था। दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, इनका जन्म 1186 में फरगना में हुआ था। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली की प्रसिद्ध मीनार का नाम कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पर रखा है। तो देखिए दोस्तों अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में से थे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन, सूफी सिलसिला, भक्ति संतों की परंपरा, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन किया। और ये प्रश्न आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।